हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले वाले हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, गिव ए डेफिनेशन for each of the following terms. So are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ तो हमें दे दिए कि किस किस को हमें डिफाइन करना है। जैसे इसमें पैरेलल लाइंस दे रखा है, परपेंडिकुलर लाइंस दे रखा है, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, ये तो दे रखे हैं, तो डिफाइन करना है और हमें अपनी अकल से बताना है कि इससे पहले और किसी को डिफाइन करना चाहिए। तो पहले जो मैं डिफाइन करने के लिए दिया, पहले मैं वही कर देती हूँ, पैरेलल लाइंस। वैसे ये इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा वहाँ से मिल जाएगा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। टू लाइन्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट। क्या बोल रहा है, दो लाइन तब पैरेलल बोली जाएंगी जब उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक बना के दिखाऊँ, सपोज करो कि मैं ये एक लाइन बनाई और ये एक लाइन बनाई, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। चाहो तो तुम इसका नाम भी दे सकते हो, इसको L नाम दे दो, इसको M नाम दे दो। अब देखो मैं इसका जहाँ से भी डिस्टेंस लूँगी कैसी आएगी, इक्वल आएगी। चाहे मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, या यहाँ से लूँ, या यहाँ से लूँ, तो इनका डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों लाइन के बीच में। और ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं और कहीं पर भी मिलेंगे नहीं, चाहे हमें इन्हें कितना भी प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। सेकंड दे रखा परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को किस पे काटे, 90 डिग्री पे। ऐसे समझो कि मैंने एक ये लाइन बनाई, ठीक है, और एक मैंने ये लाइन बनाई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पे काट रही हैं, 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो कैसी हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। ये एक पॉइंट पे दोनों की दोनों लाइन मिल भी रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। नंबर 3 पे लाइन सेगमेंट। The straight path between two points is called a line segment. It has two end points and a definite length. देखो अगर मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये दो पॉइंट ले लिए, इसका नाम मैंने A रखा और इसका नाम मैंने B रखा, और इन दोनों पॉइंट को मैंने जॉइन कर दिया, ठीक है। तो एक तो इसके कितने एंड पॉइंट हो गए, एक पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट B हो गया, और इन दोनों के बीच की लेंथ कैसी हो गई, डेफिनेट लेंथ हो गई या फिक्स्ड लेंथ हो गई, तो इसे हम बोलते थे लाइन सेगमेंट। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इसका डायग्राम मैं तुम्हें चलो रफ बना के दिखाते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक सर्कल हो गया किसी भी रेडियस को लेके, और ये इसका सेंटर है। मैं सेंटर से अगर ये वाली लाइन बना रही हूँ तो ये भी रेडियस है, ये वाली लाइन बना रही हूँ तो ये भी रेडियस है ना, और ये वाली लाइन बना रही हूँ तो ये भी रेडियस है, ये बना रही हूँ ये भी रेडियस, ये बना रही हूँ ये भी रेडियस। तुम चाहे जितनी भी लाइन बना दो सेंटर से, वो सब क्या, सेंटर से लेके और इसके सरकमफ्रेंस तक, ठीक है। तो वो लिखा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एंड पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और एक सारी रेडियस कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या बोल रहा है, a quadrilateral in which all the four angles are right angles and all four sides are equal is called a square। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ आपको, छोटा सा, बहुत ही छोटा बन गया है ना। चलो स्क्वायर तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या बोल रहा है, सारी साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सारी की सारी साइड कैसी, इक्वल होनी चाहिए, और सारे के सारे मतलब जो चारों एंगल हैं वो कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तो मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स, ये चारों एंगल हो गए, मान लो इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या है, 90 डिग्री है।
और चारों साइड्स क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ये चारों साइड भी कैसे इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। अब उसने हमसे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, क्या आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है यस, क्यों, वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म लाइक पॉइंट, जैसे बोला है कि पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि इसमें एक, जैसे यहाँ पे मैंने बोला इसमें परपेंडिकुलर में ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ओ, तो हमें ये तो पता होना चाहिए पॉइंट क्या है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में पॉइंट की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, अगर आप वहाँ से देखोगे पता चले। लाइन क्या है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में लाइन की डेफिनेशन भी दे रखी है। रे क्या है, इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। एंगल क्या है, ये भी बता रखा है। और प्लेन क्या है, ये भी वहाँ पे दे रखा है। सर्कल क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। वैसे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, तो इन सब चीज़ के हमें मतलब पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसे समझ पाएंगे। तो आप इंट्रोडक्शन की अगर फर्स्ट वीडियो देखो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए।